लेकिन सत्संग में भाव के, श्रद्धा के आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना के लिए तो सरस्वती और भवानी और शंकर के वंदना के लिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वर। भवानी और शंकर के हम वंदना करी छी जे भवानी श्रद्धा स्वरूपा छे और जे महादेव विश्वास रूप छे। विश्वास जगत के पिता के नाम छे और श्रद्धा जगत के माता के नाम छे। तो ये श्रद्धा और विश्वास रूपी जो माता पिता है, जब तक हिनकर कृपा नहीं है जीवन नहीं सुधर। ये श्रद्धा विश्वास बुद्धि के द्वारा नहीं होई छे, ये भावना के द्वारा होई छे, हृदय के द्वारा होई छे। गीता भगवान कहलखिन कि जो बुद्धे परतस्तु सह, जत से बुद्धि के सोच समाप्त हुई छे तत से परमात्मा के चिंतन प्रारंभ हुई छे। तो सत्संग में जो बुद्धि लग बैठे, अब राम जी के पत्नी सीता के चुरा लेकिन रावण राम जी कान रहल छथिन तो सती सन के ज्ञानी के मोह हो गया। वृंदावन में कन्हैया ग्वाल बाल के संग लीला करे छथिन तो ब्रह्मा जी के मोह हो गया। तो 6 महीना तक ब्रह्मा जी गाय बछड़ा ग्वाल बाल सबके चुरा के लापता कर देलखिन। ब्रह्मा जी बुद्धि लगेलखिन कि जो भगवान रहते तो ग्वाल बाल के जुट नहीं खेते, ग्वाल बाल के संग नहीं खेलते साधारण रूप में। जो भावना लगबतथिन, जो हृदय से सोचते थी ब्रह्मा जी, तो प्रेम के वशीभूत व सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदय चेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा रवि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। तेषाम भक्त जनानाम श्रद्धालुआनाम हृदयेषु निवसति प्रविशति। परमात्मा अपन गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक त्याग का वही श्रद्धालु के दिल में निवास करे छे जिनका अंदर प्रेम है। बुद्धि ओठन नहीं चाहिए। तो सत्संग में बुद्धि नहीं, सत्संग में तर्क नहीं, सत्संग में श्रद्धा चाहिए, सत्संग में विश्वास चाहिए, सत्संग में प्रेम चाहिए। क्या तो अंत में ब्रह्मा जी के कह पढ़लन श्रीमद् भागवत के श्लोक है, जखन मोह टूटी गए भगवान के अपन स्वरूप के परिचय देखिए तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के कहते श्रेय सुतिम, प्रभु श्रेय सुतिम फल मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे। ये केवल ज्ञान प्राप्त करने लिए जिंदगी भर शास्त्र आलोडन में, शास्त्र अध्ययन में लागल रही चाहिए। भक्ति के छोड़ का, भजन के छोड़ का तिनकर शास्त्र पढ़नाई ठीक वही ना बेकार है जे चाउर पावलेल भूसा कुटे छे। तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत स्था स्थूल तुषा विघातन। जना भूसा कुट वाला के चाउर नहीं भेटते, भूसेटा भेटते। धान जे कुटते तकरा चाउर भेटते। तैना केवल शास्त्र पढ़ वाला के भगवत कृपा नहीं भेटते, मुक्ति नहीं भेटते। जकरा हृदय में भक्ति छे, भाव छे, वह परमात्मा के जान सके। श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसका अंदर श्रद्धा छे, तैं कथा में, सत्संग में तर्क नहीं, बुद्धि नहीं, हृदय चाहिए, श्रद्धा चाहिए। तखने सत्संगों के बाद समझ में भी छे
अब परमात्मा के लीला से हो समझ में आ गया। सत्संग में तो परमात्मा के लीला के चर्चा हो या संत के चरित्र के चर्चा हो। तो हम प्रसंग में चर्चा करब कि माता सती सत्संग के अनादर करती। महादेव की प्रथम पत्नी तो महादेव त्याग देती और उनका जीवन में इतने कष्ट हेतन जो पिता के घर आत्मदाह करो पड़ता। सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर शरीर त्याग दी थी। वह सती जखन पार्वती रूप में अवतार लै छथि और महादेव से श्मशान भूमि में राम कथा सुनै छथि तो महादेव पार्वती के अपना दिल में वास दै छथिन। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। हे गिरिनंदिनी ऐसा अहाँ के बास हमरा दिल में भ गए। अहाँ राम कथा सुनब तो हम अहाँ के सुनाब अहूँ पवित्र भ जाए हमहूँ पवित्र भ जाए। वासुदेव कथा प्रश्न तृष्णान कौन पुनाति ही। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति ही। वक्तार पृक्षकम सोत्रिस्तत पाद सलिल। भगवान के कथा कहो वाला भगवान की कथा सुनो वाला और भगवान की कथा के प्रति जिज्ञासा रखो वाला तीनों प्रकार के व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। जिना गंगा स्नान केला सो जो गंगा जी उपलब्ध नहीं है तो गंगा जलपान केला सो गंगा जलपान केला सो और जो गंगा जलो उपलब्ध नहीं है जब तक गंगा जल नहीं भेटते उठन की करबे तो गंगा 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 कहला सो। जहिना स्नान केला से जहिना पान केला से तहिना गंगा शब्द की गान केला से उच्चारण केला से पवित्रता भी। भागवत में चारिटा चीज व्यास जी लिखल शुरू में मंगलाचरण। ध्यान, ज्ञान, गान और पान। ई जीवन में चार चीज करवा चाहिए। ध्यान करवा चाहिए। किनकर ध्यान करी तो सत्यम परम धीमहि परमात्मा के ध्यान करी। ज्ञान करवा चाहिए भगवत धाम और गान करवा चाहिए तो भगवान के लीला के गान करी। गान और ज्ञान शब्द से आप पान करी भगवत कथामृत रसामृत के पिबत भागवतम रसबालय। कथामृत के पान करी तो सत्संग के माध्यम से या चारिटा चीज कह के लेल कहल जाय छै करो के लिए कि ध्यान किनकर करी, गान किनकर करी, ज्ञान किनकर करी और पान किनकर करी। भगवान के ध्यान करी, भगवान के ज्ञान करी, भगवत कथामृत के रसपान करी या भागवत के चिंतन है। और हमरा लोकन प्रथम दिवस के सत्संग में छी। पहला दिन महात्म प्रसंग की चर्चा हुई। नेमिशेषोतमासीन अभिवाद्य महामति कथामृत रसास्वाद कुशलो सौनको प्रभी। एखन कलयुग के प्रथम चरण चल रहा है जेकरा 5500 वर्ष भ गए। जिस समय में मात्र 200 वर्ष कलयुग के बितला भेल है। भारतवर्ष में एक विराट सम्मेलन भेले नैमिषारण्य में। ये नैमिषारण्य तपोभूमि के रूप में मानल जाते हैं और 88,000 ऋषि ओठन एकत्रित भेला।
1000 वर्ष के संकल्प ले गए। हमरा लोगन भागवत के संकल्प 7 दिन के ले लो, या कतो को तो 9 दिन के लोग नहीं छे, 15 दिन के, महीना दिन के। ऐठन जे संकल्प ले गया हमारा जजमान जी द्वारा से सप्ताह भागवत के 7 दिन के। लेकिन एम सारण में 1000 वर्ष के संकल्प ले गए। वो इस समय के बाद से एखन उतने लंबा संकल्प नहीं लेव के लोग के अधिकार है। कलयुग में मनुष्य के आयु अल्प है, सामर्थ्यो अल्प है, चिंतनो अल्प है। तो कलयुग में छोट से छोट काज लोग कर चाहे, लंबा काज नहीं कर। तो सप्ताह सबसे छोट हो गए। 1000 वर्ष के बीच में जो कोनो घटना दुर्घटना भेते, मृत्यु हेते, तो फिर वो संकल्प ले रहा बीच में विघ्न भेले। ता जहाँ 1000 वर्ष के संकल्प ले गए, ओठम बलराम जी शेषावतार सबके दीर्घायु हुआ के वरदान दे कि 1000 वर्ष में जते 88,000 ऋषि भाग लेने चाहिए, तिनकर मृत्यु नहीं है। तखन 1000 वर्ष के संकल्प ओठन संपन्न भेले। 17 पुराण के चर्चा भेले। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, बाराह पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंड आदि आदि सब पुराण। सब पुराण के बाद जखन ऋषि मनीषी गण के संतुष्टि नहीं भेटल, शांति नहीं भेटल, एक अवस्था अबै छै जीवन में जे लोग शांति के अनुभव करेगा। वो अवस्था तखने अबै छै जखन भगवत प्रीति ओकरा हृदय में जगै छै। बारी मथे व्रत हो ही घृत हो ही बरु सिकता ते बरते, बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अभी। बिना हरि शरणागत भेने, बिना हरि स्मरण केने, बिना हरि कृपा पात्र बनने जीवन में शांति नहीं आ सकी। 17 पुराण सुनला के बादो जखन ऋषि मुनिगण के शांति नहीं भेटल, तो ओइमे सबसे प्रबुद्ध रहते सौनक जी महाराज। सौनक जी की चर्चा सब पुराण में, सब कथा में थी। सत्यनारायण कथा में से हो सौनको बात। सौनक जी के लिए सुखदेव जी लिखलखिन में भागवत में कि कथामृत रसास्वाद कुशल सौनक। कथामृत के रसास्वादन करो में जिनकर बुद्धि कुशल है, एहन सौनक। तिनका 88,000 ऋषि अपन प्रतिनिधि चुनल। लेकिन अहाँ व्यास जी से पूछिए, सूत जी से, क्या तो सूत जी उस समय में व्यास मंच पर बैसल कि कथा सुनला से हमरा सबके कोनो खास परिवर्तन नहीं बुझायल, शांति नहीं भेटल, मार्गदर्शन नहीं भेटल, या परमात्मा से प्रेम नहीं जागल। तो कोनो एक कथा सुनावे थी जैसे भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाए जीवन में, धार्मिक प्रवृत्ति बन जाए जीवन में, और शांति भी। तो 88,000 ऋषि के भावना के प्रतिनिधित्व करैत सौनक जी महाराज सूत जी के सामने, चूंकि सूत जी मंचासीन मंचस्थ है, अज्ञान ध्वांत विध्वंसक कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाभाग सूत जी, करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान अहाँ के अंदर ज्ञान प्रकाश है। अहाँ समस्त शास्त्र के निष्कर्ष के जाननिहार छी, जाना वाला छी। अहाँ विष्णु अवतार व्यास जी के परम शिष्य छी, और हमरा लोकनि अहाँ के छत्र छाया में सत्संग कर रहल छी।
तो आप कोनो एहन कथा सुना जे कथा सार वस्तु हो। सार वस्तु की होइ छै? गन्ना के रस के सार की छै? कंद मिश्री। पहले गन्ना के रस, गुड़, गुड़ से चीनी, चीनी से मिश्री, कंद बनी। तो कंद लास्ट में छै। आ दूधक सार की छै? घी। तहिना कथा के सार सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षति। वो कथा सार भेल जे सुनलासा गोविंद के चरण में भक्ति प्राप्त हो जाए, प्रेम उत्पन्न कर दिया। एहन कथा के सार खल। तो अहाँ हमरा सबके कथा के सार सुनाओ जे सुनलासा जीवन में भगवान के प्रति भक्ति भाव जाग जाए, माया में जो आसक्ति ममता मोह है वो कम हो जाए, और भगवत प्रीति प्रेम जब तक नहीं है तब तक भगवान के क्यों पकड़िए नहीं सके। जकरा से बेसी प्रेम हो ओकरा बेसी पकड़ी छै ना। तो संसार के माया से बेसी प्रेम है बेटा पोता पोती, तो ओकरा बेसी पकड़बे ना। आ जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाए तो दिन सबके छोड़ के भगवान के पकड़बे। लेकिन सही बात तो ई है कि हमरा लोगन के दिल में संसार बेसी है, भगवत भक्ति कम है। संसार एक नाव छे, नाव। तो नाव पर चढ़कर नदी पार कल जाय छे। नाव पानी पर तैरे छे, आ जो नाव में पानी भर देवे तो नाव तैरते नहीं, वो डूब जेते ना। इस शरीर रूपी जो नौका है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान कहलखिन ई मानव के शरीर जो दुर्लभ है, जो हम सहज में लोग के दो दिलिए। माया सुपेरितम नभेश्वेरितम, वो हमरा द्वारा एकरा इस शरीर रूपी नौका के खेबल जाइए भवसागर से पार कराबे के लिए। जे नहीं पार करैया से आत्मघाती मनुष्य। तो शरीर एकटा साधन है, संसार एकटा साधन है। लेकिन हमरा लोग नावे में पानी भर लेने छे, नाव डूबी गए, डूबी रहल। नाव के पानी के ऊपर नहीं रखने चाहिए, नाव में पानी भर के रखने चाहिए। मतलब विषय ये रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, 5टा विषय है ना। आँख से देखे छी से विषय भेल, कान से सुनै छी से विषय भेल, नाक से गंध लै छी से विषय भेल, चमड़ा से स्पर्श करै छी से विषय भेल। ई विषय सब साधन है। ई शरीर साधन है, ई संसार साधन है, गृहस्थी साधन है। जना नौका नदी से पार करवा के साधन है। आई संसार के दिल में नहीं रह कर साधन बनाकर उपयोग करे, तो परमात्मा के दिल में रह कर जो जीवन जीवे तो भावसागर से बेड़ा पार हो। आज जब परमात्मा के बाहर आके तो वही संसारे के दिल में रख दे, जना नाव में पानी भर देवे तो नाव डूब जेते, पार नहीं हेते ना। हम वहां पार नहीं है। पुनरभ जन्म पुनरभ मरणम पुनरभ जननी जठरे सैनम। तो बेर बेर में आके गर्भ में आवा पड़त, बेर बेर जन्म लेवा पड़त। या संसारे खर दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस संसार में ककरो सुख नहीं भेटले आज तक। राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी को दुख दुन्ना कहत कबीर, सुनो भाई साधु को घर न सुनाई। में क्यों सुखिया नहीं? दिखावा के लिए ऊपर से कही छी हम वहां सुखी छी। सोनक जी महाराज कहलखिन एहन कथा सुनाओ जैसे भगवान से प्रेम भ जाए। एखन तक दुनियादारी के बात सब सुनलिए। तो सूत जी महाराज जो व्यास मंच पर बैसल छथिन से पहले सब ऋषि के प्रशंसा करके, सबके अभिवादन करके कहलखिन अहाँ लोग प्रशंसनीय छी, अहाँ सब प्रशंसा के पात्र छी।
कि भगवान के कथा सुनाबे के लिए हमरा प्रेरित कर रहा है। हम कथा सुनाब तो अहूँ सब पावन भ जाए, हमहूँ पावन भ जाए। अब हम अहाँ सबके वो कथा सुनाब कि निम्नगानाम यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम भागवतम तथा। जना नदी में गंगा श्रेष्ठ है, देवता में नारायण श्रेष्ठ है और वैष्णव में महादेव श्रेष्ठ है। तैना 18 पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ। स्वर्गे सत्ये च कैलासे नास्ति एतादृशं रसः अतः पीबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचति करहिचित्। भागवत महापुराण के अंदर जो रसामृत है, कथामृत है, वो न स्वर्ग में भेटत, न बैकुंठ में भेटत, न कैलाश में भेटत। वो सत्संगेटा में भेटत, जत संतगण जत वैष्णवगण सत्संग करे उतने भेटत। और यह मनुष्य के भवसागर से बेड़ा पार कर सकेगा। तो सूर्य महाराज पहले अपन गुरु और सरस्वती के वंदना के लिए नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम ततो जय मुदिरे। के बाद इष्ट देव के वंदना के लिए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम वही परमात्मा के चरण में शतशः सहस्रशः कोटिशः वंदना करी थी जे सतचित आनंद स्वरूप जे संसार के उत्पत्ति पालन संहार के निमित्त छे थी, जे संसार के बनाकर चला रहल छे थी, जिनका कृपा बिना एक पत्ता नहीं हिलैया, एक फूल नहीं खिलैया, वही सच्चिदानंद परमात्मा के चरण में वंदना करे ध्यान करे सूर्य महाराज 88,000 ऋषि के संबोधित करें। अहाँ सबके श्रद्धा देखी विश्वास देखी हम श्रीमद् भागवत महापुराण जे गुप्त पुराण है, ये गुह्य पुराण है, जे सब जगह नहीं कहल जा सकैया, सबके नहीं सुनायल जा सकैया। श्रद्धालुए के बीच वैष्णवी के बीच अगर चर्चा करबाक चाहिए, क्या तो अवैष्णव आदमी के वैष्णव अवैष्णव केकरा कहे? वैष्णवता एक स्वरूपे नहीं है, वैष्णवता एक स्वभाव है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव मात्मनः, जे समस्त चराचर में परमात्मा के दर्शन करिए, जकरा संसार में कोनो प्राणी से विरोध नहीं है, ईर्षा द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं है, एहन विचार जिनकर छन से वैष्णव छे। भले ही कंठी तिलक नहीं हो पहिरने छे थी, चंदन तिलक नहीं हो, चंदन तो करबाक चाहिए। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन तो ललाट के शोभा होय छे। चंदन लगेला से लक्ष्मी के वास होय छे, आपदा दूर होय छे, लक्ष्मी बसत सर्वदा। लेकिन जिनकर स्वभाव ओहन जन से वैष्णव से 88,000 ऋषि जत श्रद्धालु बैसल छथि सूतिकार की, जे हम जे गुप्त भागवत महापुराण जे गुरुदेव से सुनने छी, हम अहाँ सबके श्रद्धा देखी सुनाबा जा रहल छी, अहाँ सब ध्यान से सुनो। तो सोनोगी महाराज कहलखिन गुरुदेव एते जे पुराण कहलिए जना गंगा सबसे श्रेष्ठ, नारायण सबसे श्रेष्ठ, ना 18 पुराण में भागवत सबसे श्रेष्ठ। जय भागवत के एक बड़ा महिमा है, महत्ता है
तो बिना जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। कोनो चीज के जब तक अहाँ महिमा नहीं बुझबे, ओई चीज के प्रति अहाँ के श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं। तो कोनो दृष्टांत हमरा सबके पहले सुना दिया, तखन कथा पाछू सुनाब महात्म के रूप में कि भागवत सुनला से किनकर कल्याण भेल, आ कौन परिस्थिति में भागवत कथा कह के परिस्थिति आयल से हमरा सबके महात्म सुनाओ। तो 88,000 ऋषि के प्रतिनिधित्व करैत नेम सारण्य पावन भूमि में शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न पूछलखिन और सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत के महात्म में प्रवेश करो जा रहा थे। हमरा लोकन दू बेर ताली बजा कर एक भजन पहले श्रवण करी। चलिए कोई भजन सुनाइए भाई। रचा है सृष्टि कौन परमात्मा की वंदना करिए कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतु जिस संसार के बनाकर चला रहा है। हमरा हम अहाँ सब हुनके कृपा से सकुशल बैसल छी। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बनाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बनाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। दो पैर हमने लगाया पहले, दो पैर हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में है सब समाते। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में सब समाते। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में है सब समाते। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में है सब समाते। है सत्यरी यही धरा का, है सत्यरी यही धरा का। जा रहे हैं कैसे तेरी यही धरा का,
एक जा रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो बैठा है धान की बालियों में, समाया फूलों की लालियों में। जो बैठा है धान की बालियों में, समाया है दिल की डालियों में। धान और गहूँ में जो बैल हुई है, इनमें के बैसल है? अपना बुद्ध नहीं है, भगवान बैसल है। आ गुलाब में कांट और फूल, वो में भगवान बैठे थे। जो बैठा है धान की बालियों में, समाया फूलों की लालियों में। जो बैठा है धान की बालियों में, समाया है दिल की डालियों में। हर डाल हर पत्ती में समा कर, हर डाल हर पत्ती में समा कर, फूल रंग बिरंगे आ रहे हैं। हर डाल हर पत्ती में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि फैला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि फैला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि फैला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि फैला रहे हैं। वही सृष्टि फैला रहे हैं। वही सृष्टि फैला रहे हैं। जय जय श्री राधे। जिसने सृष्टि रचा है, वही सृष्टि को चला भी रहा है। हम आप इसमें निमित्त मात्र हैं। हमारा आपका कोई योगदान नहीं है। यदि योगदान लगता है तो उसकी कृपा है। और हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोग क्या पा रहे हैं? लगाया पेड़ हमने पहले जो पेड़ लगा के आए हैं, यदि कांटा लगा के आए हैं तो कांटे मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं। और यदि फूल का फल का पेड़ लगाए हैं तो सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। उसी का फल हम अब पा रहे हैं। वह दुनिया छे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभ। सूर्य महाराज खड़की
एकदा नारदो योगी लोकनुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकम उपागत। हे महात्मा गण, एक बेर नारद जी तो सत्संग प्रेमी है। करना पर बिना लगा बिना के तार पर हमेशा हो देवर्षि धन्यो यम जगत कीर्ति सारंग धन्वना नारायण नारायण जब तो नारद जी ब्रह्मलोक शैला भारतवर्ष में, भारतवर्ष ऋषि मुनि के देश है। ऐठन ब्रह्म ज्ञानी से तत्ववेत्ता ऋषि मुनिगण निवास करे तो सत्संग करेला। लेकिन नारद जी के तीर्थों में गेला, गांवों में गेला, शहरों में गेला, जहां जहां मौन भेलन सब तीर्थ अयोध्या कांचीपुरम अवंतिका सब जगह घूमना। सब जगह अशांति, सब जगह हाय हाय, सब जगह कल कल। कामिन्यः केश संभवंती कला। महिला के जूत बेसी चल लागल। साला हर घर में मैनेजर भ गेल। ऐठन के सार के छाँट के कहे छी अहाँ नहीं लेबे अपना मन तो साल को बुद्धिदायक आ कामिन्य महिला सबके फैशन प्रिय, कलह प्रिय, हर जगह टका धर्म टका कर्म, यह बात भगली प्रधानता। अर्थात ज्ञान के चीज सत्संग की चीज कतो नहीं नारद जी के दिखाई दे। नारद जी के बड़ा चिंता बेला कि कलयुग अपन नंगा नृत्य कर रहे। भारत सन के देश में ऋषि मुनि के आश्रम में से हो शांति नहीं, उत्तो राजनीति लड़ाई झगड़ा पद के लेल, मंडलेश्वर बनवा के लेल या लक्ष्मी प्राप्त करवा। तो नारद जी हकासल पियासल तो जाते छला देखलखिन वृंदावन के नजदीक मधुबन में जमुना के तट पर एक 16 साल के युवती आ हुनका कोड़ा में 2टा बूढ़ ऊर्ध सांस लैत उल्टा सांस चलैत हुनकर और अनेक युवती सेवा कर रहे थे। तो नारद जी तो संत थी, युवती के बीच में जाके कौन जरूरी है, नजर बचा कर जा लगला। लेकिन यही युवती के कोड़ा में 2टा वृद्ध सुतल थी। वो युवती देखल के नारद जी के जाए भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता विनाश है। अरे महात्मा जी जरा सुनिए तो। यदा भाग्यम भवेद भूरी भवतो दर्शन तथा बहुनी तब वाक्य न दुख शांति भविष्यति। आप जैसे संत महात्माओं का दर्शन भाग्योदय होने के बाद ही होता है। आपके वचन से शांति मिलती है। आप आइए मेरे पास। नजर बचाकर कहाँ जा रहे हैं? नारद जी अर्जुन पूछलखिन युवती से, बहन तुम कौन हो? काशी तुम कौ इमऊ बालो। ये दोनों तुम्हारी गोद में जो उल्टी सांस ले रहे हैं ये कौन है? तो युवती कहलखिन अहम भक्ति इति ख्याता इमऊ में तनयौ मत। मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों वृद्ध मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों को बुढ़ापा पकड़ लिया। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम कर्नाटके वृद्धताम कथा। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में फैली, गुजरात में जाकर मैं भी बुढ़ी हो गई कि वृंदावनम पुनः प्राप्य। वृंदावन में आई तो मेरा बुढ़ापा दूर हो गया, मुझे नया शरीर मिला। धनम वृंदावनम यत्त भक्ति नृत्यति च। वृंदावन धन है जहाँ भक्ति महारानी नाचती है। लेकिन मेरे दोनों पुत्र का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तो हमरा ही बात की चिंता है नारद जी। हम मैसी से युवती छी या हमारे बेटा ऐसे बूढ़ है। संसार तो एक मर्यादा से चले। माय बाप पहले बूढ़ हो, धिया पुता बाद में बूढ़ हो।
ऐठन तो उल्टे भ गए, माये जुबती छथिन, बेटे बूढ़ भ गए। नारद जी कहलखिन बहिन नहीं करू, आ ई सब जुबती सब के छै, कहलखिन ई सब नदी की जते नदी, ये गंगा जमुना सरस्वती अलकनंदा कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती तुंगभद्रा ब्रह्मपुत्रा इत्यादि, ई सब भक्ति महारानी के सेवा में आयल है। लेकिन हिनकर सेवा से ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा पर कोनो असर नहीं पड़ रहा है। नारद जी वेद गीता रामायण जते ज्ञान रहन सब पाठ केला, वही ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर करवा, किछु प्रभाव नहीं पड़ल। चुपचाप नारद जी उठन से आंख बचा कर चल देला। अब नारद जी की चिंता और बढ़ गई। आज तक की एहन कोनो बीमारी नहीं है भेल हेतै का नारद जी इलाज नहीं केने हेतै। आई प्रथम बेर हिनका असफलता दिखाई दे रहा है। संयोग से ब्रह्मलोक से विशालापुरी में सनकादि मुनि जे ब्रह्मा के प्रथम संतान छथि, सनकादि मुनि एलखिन नारद जी के पैघ भाई छथि। तो सनकादि मुनि कहलखिन रे नारद, अहाँ तो जना कोनो व्यापारी के सब धन नष्ट भ जाय छै, चिंतित भ जाय, तहिना अहाँ चिंतित छी। अहाँ सन के संत के चिंता शोभा नहीं दिए की बात। नारद जी सबटा कथा सुनौलखिन कि एना एना वृंदावन के पास में हमरा संगे भे ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा के दूर करे के हम बहुत प्रयास केलहुँ। हमरा आकाशवाणी सुनायल गेल। नारद जी जे हकासल पियासल जाइत रहथिन तऽ आकाशवाणी भेलै, व्योमवाणी तदैवा भो माम ऋषि खिद्यतामिति। आकाशवाणी में नारद जी के कहल गेलै कि महात्मा जी चिंता नहीं करू, एतद अर्थे सुरर्षे तुम सत्कर्मम समाचर। यदि यहाँ ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर कर चाहे छी तो वेद गीता रामायण काज नहीं कर, कोनो सत्कर्म के अनुष्ठान करो। तो नारद जी सनकादि मुनि के कहलखिन जे हमरा समझ में नहीं आयल जे आकाशवाणी में की कहल जा रहा है। अरे वेद गीता रामायण पाठ तो केबे के लिए, तो इहो तो सत्संगे सत्कर्मे छै ने। तो सनकादि मुनि कहलखिन सत्कर्म जरूर छै वेद गीता रामायणक पाठ, लेकिन कलयुग में एकर महत्व कम छै। कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा के सत्कर्म के सबसे ज्यादा महत्व। तैं अहाँ जो ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर कर चाहे छी तो श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन करू। वही ज्ञान वैराग्य के निमित्त संकल्प लो। तो नारद जी कहलखिन भैया अहाँ तो परम ज्ञानी छी, अहाँ से बढ़िया संत कहाँ भेटता, अहीं हमरा कथा सुनाओ। कहलखिन ठीक है। तो चली गेलखिन आनंद वन हरिद्वार में। सनकादि ऋषि मंच पर बैसला और नारद जी मुख्य जजमान भेला, उनका जजमान के रूप में बनायल गए। जेना हमरा लोकनि के कथा में मुख्य जजमान सपत्नीक छै और माताराम से संकल्प लेने छथिन। कह रहे पिताजी और पिताजी के भाई छथिन, वो दोनों प्रतिबिंब के रूप में ऐठन केवल प्रतिबिंब के रूप में विराजमान नहीं छे थी। आई उनकर आत्मा दिव्य आत्मा जत है वही आसपास में यही वायुमंडल में यही वातावरण में घूम रहा है। क्या तो भागवत कथा के नियम है कि आस्फोट्यंत पितरः नृत्यंति च पितामहा मद वंशे वैष्णवो जाता। जय वंश में जय खानदान में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन हुई है तो पितर लोग में पितर सब ताल ठोकै छथिन कि हमर वंश के उद्धार हमर वंशज कर रहा है, हमर औलाद कर रहा है। और जय धरती पर भागवत कथा भ गेल कुलम पवित्रम जननी केदार था वसुंधरा पुण्यवती छथिन, वो खानदान पवित्र भ जाय छै, ओहि वंश के पितर सबके उद्धार भ जाय छै।
एखन हम कथा सुनाए भी जा रहा छी महात्मा के माध्यम से। तो नारद जी मुख्य जजमान भेला। भागवत कथा बिना प्रचार प्रसार के नहीं करी, ज्यादा से ज्यादा हकार दिए, लोग के निमंत्रण दिए, प्रचार प्रसार करी। तो भृगु ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र थे और ऋषियों में प्रधान थे, वो प्रचारक बनल थे। आनंदवन हरिद्वार में सनकाद ऋषि वक्ता बनला। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के ओइठन आयोजन भेल। ज्ञान वैराग्य के उद्धार हेतु संकल्प कयल गेल और सनकाद ऋषि भागवत कथा प्रारंभ करैत कहै छथिन नारद, भागवत के कथा से केवल मनुष्यटा के उद्धार नहीं हुई छे, वो प्रेत आत्मा के उद्धार से हो भागवत कथा से भ जाय छे। जब किनको वंश में पितर दोष लागल है, किनको वंश में किनको अकाल मृत्यु भेले, और ये प्रेत आत्मा के उद्धार गया श्राद्ध केलो से नहीं भेले, गया में पिंडदान देलो से नहीं भेले, वही प्रेत आत्मा के उद्धार श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भ जाते छी। हम अहाँ के एक दृष्टांत सुना रहे छी। सनकाद ऋषि नारद जी से कहलखिन कि प्राचीन काल में अनुभव नाम के गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण चला। आत्मदेव सब प्रकार से संपन्न, ज्ञानी, पढ़ल लिखल, धन धान्य सब परिपूर्ण, लेकिन एक संतान के बिना होकर गृहस्थी बड़ा दुखी चले। गृहस्थाश्रम में संतान के बड़ा महत्व है। त्रियाकंत बिनु मठ महंत बिनु, तो राम नाम के बिना जिहवा बेकार और संतान के बिना गृहस्थी बेकार हुई। संतान प्राप्ति के बहुत उपाय के जत जत जे लोग मार्गदर्शन केलकन, योग टोम तंत्र लोग के बड़ ममता होई छे। मरो तो जाइए लेकिन बड़ा पश्चाताप करो पड़े छे। एक संत हुई रास्ता से जाइत रहते, कल की नहीं तुम पानी में डूब कर मरने क्यों जा रहे हो, क्या बात है? ठीक है, तुमने जो रास्ता पकड़ा है वहां डूब कर मर जाता है तुम्हें। तो आत्मदेव, मैं आत्महत्या करने आया हूं, मैं नदी में डूबकर मर जाऊंगा। क्यों? तो ठाकुर जी हमको सब कुछ दिए, लेकिन एक पुत्र के बिना हमारी गृहस्थी बड़ी सूनी सानी है, उदास है। मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया। तो संत भगवान कहे कि तुम बड़ी बेवकूफ लगते हो। अरे ठाकुर जी ने सब कुछ दिया, तो चलो संत की सेवा करो, परमार्थ करो। पुत्र नहीं हुआ तो क्या बिगड़ गया? क्यों एक पुत्र के लिए इतने परेशान हो? बाबा, शास्त्रों में लिखा है कि अपुत्रस्य गति नास्ति, जिसे पुत्र न हो उसे सदगति नहीं होती है। संत भगवान कहलखिन कि तुम हमें समझाने लगे कि पुत्र होने से क्या होता है, नहीं होने से क्या होता है। तो मेरी बात सुन, यदि पुत्र नालायक हो जाए तो, यदि पुत्र शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, वेश्यागामी हो जाए, डकैत डाकू हो जाए, तो क्या पुत्र से भी वंश का उद्धार होता है? ऐसे पुत्र भी माता पिता का उद्धार करते हैं। शास्त्र की बात लोग समझता नहीं और डींग हाँकना शुरू कर देता है। अरे कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। मानव के जीवन में उद्धार के लिए कर्म ही प्रधान होता है, संतान नहीं। तुम अच्छा कर्म करो। आत्मदेव कह कि नहीं बाबा, हम तो समाज में ताना बाना सुनै सुनै तब हमर कान बहिर भ गए। हम एहन अभागल छी, एहन पापी छी, नहीं जानी पूर्व जन्म में कौन पाप कऽ के आयल छी, जे हम यदि गाय पोसै छी तो गाय बाँझ हो जाए या गाय बच्चा नहीं दिया।
यदि हम पेड़ लगाबै छी तो पेड़ में फल नहीं होइए। जई फूल आ फल के हम छुप दै छी वो सड़ जाइ छै। दुनिया के लोग हमर नाम पापी धेने हमरा ई बात से बड़ा कष्ट होइए। अहाँ तो संत छी और जे नहीं करे लकीर ओ करे फकीर, अहाँ तो किछु कर सकै छी। हमरा आशीर्वाद दिया जे कम से कम एक पुत्र भ जाए, नहीं तो हम एते फांसी पानी में डूबी के मर जाए। मैठन बैसल छी और प्रत्येक जीवात्मा अहिना परेशान है संतान के लेल तो माया के लेल। बात क्यों बूझे लेल तैयार नहीं। संत भगवान के दया लाई गलन तो झोरा में से एक फल निकाल के देखिए, कहलखिन ले जा अपनी पत्नी को खिला दे, एक लड़का होगा। संत भगवान ई बात जान रहा छथिन कि एकरा भाग्य में संतान नहीं है, ई जबरदस्ती कर रहा है। तो हमार आशीर्वादों एकरा काज नहीं करते, लेकिन वो मजबूर करके एक फल देखिए। आत्मदेव के पत्नी के नाम से धुंधली। अपना समाज में, अपना देश में धर्म पत्नी के बड़ा ऊंचा स्थान है। धर्म पत्नी अर्धांगिनी हुई छथि। उनकर नाम धर्म पत्नी है, जे धर्म के रक्षा करे, जे धर्म में संग दिया आ जे धर्म नष्ट कर दिया वो धर्म पत्नी भैया नहीं सकै छै। धुंधली धर्म नष्ट करे वाली धर्म पत्नी छथि। वो फल अपने नहीं खेलकी। एगो सहोदर बहन गांव में रही छलखिन, तिनका पूछलखिन बहिनो वो फल गाय के खुआ देलखिन। उनका खुट्टा पर एकटा गाय रहा और नाटक कर लखिन अपना पति के आंख में धूल झोंका जे हम गर्भवती छी, हम फल खा लेनो। हमर पत्नी गर्भवती भेली, अब हमरा घर में लल्ला है, बालक है। संयोग से गाय के जे फल खुएलखिन, गाय मनुष्य के बच्चा के जन्म देलकै। कान केवल गाय जका भ गेलै, जकर नाम गोकर्ण राखल। आई अपना बहिन के घर से एक पुत्र रहे। बहिन एकरा कहलकै जे हम अहाँ के अपन बेटा दो दे, अहाँ ओहि बदला में हमरा घर वाला के किछु धन दो दे। ओकर नाम धुंधकारी राखल। तो धुंधकारी गाय के पुत्र गोकर्ण काल चक्र के अनुसार बढ़ लगे। एकटा संस्कारी, एकटा वैष्णव, वो संत ऋषि मुनि के आशीर्वाद से जन्म भेल छै। तो गोकर्ण जी परम संस्कारी छथि। आ धुंधकारी के एकोटा आचरण बढ़िया ने। जना जना धुंधकारी बढ़ लागे, ओकर हरकत, ओकर आतंक बढ़ लगले। और एहन कोनो दिन नहीं हुई छै जे धुंधकारी के 10-5टा उपराग आत्मदेव के समाज से नहीं सुन पड़े। कहियो ककरो पत्थर मार दे, ककरो घरे में आग लगा दे, ककरो रास्ता चले धक्का दो दे। टोल मोहल्ला के लोग सब परेशान भ गेल। आत्मदेव उपराग सुनई सुनैत बड़ भ गेल। एखन तक दुखी किया छला है तो संतान नहीं हुई छलन है। आब ओइसे ज्यादा दुखी किया भ गेला तो धुंधकारी सन के पुत्र भ गेले। संतान लेल हम ई कह चाहे छी कि संतान लेल सब आदमी प्रयास करै छी ने, लेकिन कोनो जरूरी नहीं है कि संतान है तो अहाँ के भाग बदल दे। अहाँ के सुखेटा है से बेटा करत। जो संस्कारी भेल तहन तो ठीक है, जो धुंधकारी सन के संस्कारहीन भ गेल तो वो संतान अहाँ के जीवन के कंटक भ जाए। आत्मदेव बड़ दुखी भेला। एक दिन तंग भ के गेला बड़का बेटा के पास, गोकर्ण के पास। कहलखिन बेटा हम अहाँ से है सत्संग कर, अहाँ तो बड़ा ज्ञानी छी। बड़ा चिंता है हमरा ई बात के कि धुंधकारी के जीवन केना बीतते।
गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी छथिन। गोकर्ण जी कहलखिन पिताजी दुनिया में जेना अहाँ गलती कर रहल छी तहिना सब गलती करै छै। सब गलती की करी है? हमरा जे 84 लाख जोड़ी में परमात्मा गधा कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाकर मनुख बनेला, मिथिलासन के पावन धरती में जन्म देला, तई के बावजूदो जे कर के चाही वैसे दूर छी। हमर उद्धार केना है? हमर अवस्था बीतल जा रहा है। हम 50 साल पार कर गए, 60-70 साल में आबि गेलहुँ, 80 साल में आबि गेलहुँ। एखनो बाले बच्चा के चिंता धेने है। अपन चिंता नहीं, बाल बच्चा जब तक लायक नहीं भेल तब तक चिंता करू। बाल बच्चा अपना पैर पर ठाड़, बच्चा की चिंता छोड़ कर अहाँ अपन चिंता करू जे अहाँ के समय जे आयुर्गच्छत पश्यताम वृद्धम जाति जन्म यौवनम प्रत्यायात पुनर्गतान दिवसा कालो जगत भक्षक है। देखैत देखैत में आयु बीतल जा रहा है। तो गोकर्ण जी कहलखिन पिताजी जहिना संसार में सब गलती करैया तहिना अहाँ कह रहल छी। बिना भगवान के शरणागति भेने, बिना राधा रानी के शरण में गेने तो हुआ वाला है। तो अहाँ के की हैत से सोचू, धुंधकारी के की हेतै, गोकर्ण के की हेतै, ओकरा भाग पर छोड़ दियो। बिना राधा रानी के शरणागत दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये दुनिया तो जालिम है, दुनिया स्वार्थी है। करही सब प्रीति तब भगवान के दरबार जल्दी से पकड़ के प्रयास करूं। गोकर्ण जी कहलखिन भजन के माध्यम से हम सब श्रवण करो कि दरबार में राधा रानी। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो रानी के जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधा। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने पड़ते
हैं भर भर के प्याला अमृत का भर भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं भर भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा। जय हो हरि बोल। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा शरण में रहते हैं करती है कृपा वृष भानु समीस भानु सुतावे लो में बुलाए जाते हैं करते भानु सुतावे लो में बुलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा। जय हो ताली बजाते हुए। वो कृपामयी कहलाती है रसी को के मन को भाती है। वो कृपामयी कहलाती है रसी को के मन को भाती है। वो कृपामयी कहलाती है रसी को के मन को भाती है। वो कृपामयी कह
नाम हुए हमें जो बने फल को दिखाए जाते हैं तो दुनिया में जो बने नाम हुए फल को दिखाए जाते मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं बारे मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार मेरा जय जय श्री राम। दुनिया में जो बदनाम हुए पलकों पे बिठाए जाते हैं। दुनिया ने जिसे ठुकराया है सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी की दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया में कहाँ सुख रहने में दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। सच्चा दिल से बिचारी को कहो कि इस संसार में के सुखी है। केकरो मृत्यु के डर से, केकरो बुढ़ापा के डर से, केकरो गरीबी के डर से, केकरो बाल बच्चा के डर से। ऐठन तो क्यों शांत नहीं है। वह शांत है जकरा ऊपर राधा रानी की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त है। जे अपन जीवन भगवान के श्री चरण में सौंप देने। अब तुम जानो पाम एकम शरणम गतः, हम अहाँ के शरण में थी। भगवान कहते थे माम एकम शरणम बजा, हमारा शरण में आ जाओ, सब कुछ त्याग दिया, तखने जीवन में शांति भेट सके। और भगवान के शरणागति के मतलब ये नहीं है कि बाल बच्चा छोड़ पड़ गए, घर गृहस्थी छोड़ पड़ गए। घर गृहस्थी छोड़ के जरूरत कहाँ है। घर गृहस्थी के अंदर में बैसल तेकरा निकाल के जरूरत है। बाहर से रह दियो छै और वही में रहो। आत्मदेव वैराग्य लोक चल गया तपस्या करो। गोकर्ण जी सोचला कि एहन नालायक भाई के संगे तो नहीं रह सके छी। ई तो जुआरी है, शराबी है, वेश्यागामी है, दुंदकारी तो सबटा बुरा आचरण कर लाइए। तो गोकर्ण जी चल गया तीर्थ यात्रा में। दुंदकारी के कनिको कष्ट नहीं कि पिताजी चल गया, भाई चल गए। अब एक बुढ़िया में तो बुढ़िया में डोरी कुछ नहीं बाज रहल छथिन। किया तो आज धुंधकारी रूपी जे कांटा के गाछ है, वही गाछ के लगाव वाली माए छथिन। जो माँ के तेल प्रसाद अपने खाकर गया खुआ। अब बहन कर छथिन काज नहीं करूँ तो आके पिटाई करे या गाली करे। मैं केकरो कही नहीं सके बड़ कष्ट भेलन तो इनार में खस के कुआं में खस के वो अपन जान दो देलक। धुंधकारी अब अकेला हो गए तो पहले जे कोठ और डकैती केनाई शुरू केलक। एक दिन राजा के घर डका डालक, खूब माल पानी हाथ लगले। मदरा पी कर मस्त सुतल है। बेश्या सब सोच लागल क्या बेकर तो पैतृक संपत्ति झोर घरारी जमीन सब बिक गए, नष्ट भ गए। डकैती को जीवैया। अब एक संगे रहला से की लाभ है। ई कहियो पकड़ल जाए तो फांसी पड़ जाए, तो एक संगे हमू सब फांसी पड़ जाए। तो पांचों बेश्या बिचारी को पहले धुंधकारी के गर्दन में रस्सी फंस कर घसीटा लागल मारा के लिए।
लेकिन पापी के प्राण जल्दी नहीं छूटे छे, तो अंत में लोहा आग में लाल कगो ओकरा मुंह में डाल दे के और तरफ तरफ के धुंधकारी अपन प्राण त्याग देलक। ओकर शरीर के माटि के नीचा गाड़ि दे के आ जे चूड़ी के मार लगो पांचों बेसिया फरार भ गए। धुंधकारी के अकाल मृत्यु भेलै तो प्रेत बनी गए। अब वो प्रेत बनी का पूरा गांव के परेशान करे लागल। गोकरंजी तीर्थ यात्रा में रहे थी तो पता लगलन कि माँ के अकाल मृत्यु भ गए, भाई के अकाल मृत्यु भ गए। तो गया में जाकर दोनों के श्राद्ध कलन, पिंडदान दिलन और एलन अपन गांव। घर पर केहू रहन नहीं। साँझक समय उनका घर पर तो झाड़ू बहारू दिया बाती कुछ नहीं हुए। कम्बल उछा कर विश्राम करे लगला। प्रेत आत्मा धुंधकारी आबि के लगल, कहा हरहोर करो, उपद्रव करो। कखनो साँड़ के आवाज, कखनो भैंसा के आवाज, कखनो गिद्दर के आवाज, और कखनो कोनो वस्तु जोर से पटक दे। गोकरंजी गायत्री के उपासक वो बुझ गेलखिन के जगह पर प्रेत के वास हो गए। तो जल के अभिमंत्रित ककर जल के छाटा चारों तरफ करके प्रेतात्मा धुंधकारी छाया रूप में आपके सामने आबि के ठाड़ हो गए। जोर जोर से फूट फूट के खाना लागा। गोकर्ण जी पूछलखिन, तुम कौन हो, क्यों रोते हो? धुंधकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। भाई मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरे उद्धार का कोई रास्ता निकालो। तुम तो वैष्णव हो, तुम संत हो। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तेरा श्राद्ध किया है गया में जाकर, और पापी से पापी का गया में श्राद्ध करने से उद्धार हो जाता है। गया का नाम विष्णुपाद है। तेरा उद्धार नहीं हुआ। तो धुंधकारी कहता है, भाई कि गया श्राद्ध सथे नापि मुक्तिर्न में भविष्यति, एतद अर्थे उपायम अन्यास्तु चिंते। भाई मेरे जैसे पापी का यदि सैकड़ों गया श्राद्ध किया जाए तो उद्धार नहीं होगा। मेरे उद्धार के लिए कोई दूसरा उपाय करो। अब दूसरा उपाय क्या होगा हमें मालूम नहीं है। अच्छे प्रातः काल हम तुम्हारे विषय में सोचेंगे, अभी हमें विश्राम करने दो। प्रातः काल गोकर्ण जी भगवान सूर्य के संध्या बंदन के पश्चात अर्घदान देव गए। तो सूर्य के स्तंभित करके कहलखिन, हे सूर्य नारायण, हम अपन भाई के गया श्राद्ध केनु तैयो उद्धार नहीं भेले, केना उद्धार है? तो सूर्यदेव कहलखिन कि अब एक ही उपाय बाकी है। तुम अपने भाई के नाम से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुना दो। कलयुग में भागवत कथा ही पापी से पापी का उद्धार कर सकती है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ है, ये पंचम वेद निराला है। हरिदर्श कराने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। गोकर्ण जी बिना लगन मुहूर्त के विचार के लिए हम सब तो जय कथा में बैसल छी कह रहे दिसंबरे में विचार भेल। जजमान जी के भतीजी रूना जी छथि बैसल, आ पड़ोसिया छथि लक्ष्मी सागर में डेरा छनि। ओतई धर्मपुर मोहल्ला में कथा हुई थी 5 साल से लगातार। ओतई भेंट कले कहलखिन जे हमर चाचा जी के भागवत कथा सुनवा के। तो दिसंबर में एक विचार भेले, लास्ट दिसंबर ने जनवरी के शुरू में। और दिगंबर जी से बातचीत हुई रहल फोन पर। हो परदेसी से सब आदमी तो परदेसी आई कल, तो गाँव घर खाली भ गए, सब परदेसी भ गए। तो गोकर्ण जी तुरंत गांव में हकार पठा दे और भागवत कथा के आयोजन भेल।
सप्ताह भागवत के। आनंदवन हरिद्वार में सनकादिक मुनि श्रीमद् भागवत के महात्मा सुनावे थी, प्रसंग सुना रहे छथिन प्रेतात्मा के कथा। तो धुंधकारी पूछल गई कि भैया हम केना कथा सुनो, हम तो प्रेत छी, प्रेत तो जमीन पर नहीं बैठ सके है, देवता पितर और प्रेत जमीन पर नहीं बैठ सके छे, उनका ऊंच आसन दियो। तो गोकर्ण जी कहलखिन जे अहाँ कोनो लकड़ी में प्रवेश कर जाओ। तो बांस के कोरो में जिनमें 7 गो गांठ रहे प्रवेश कर। पूरा गांव के लोग एलखिन श्रोता बनिकर, कथा प्रारंभ भेले। धुंधकारी एहिना पापी रहे, जहिना जीवित अवस्था में पाप केने रहे तहिना ओकरा पाप सब विरक्ति भ गेलै। ओ निर्जल रही क एकदम भाव तल्लीन भ क श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन सुनलक। 24 घंटा वो भागवती के ध्यान में लागल है। कथा के नियम है कि दिन में कथा सुनू आ रात में बिस्तर पर जाओ तो ई कथा के विषय में अहाँ सोचियो, अहाँ की सुनलौ, ओकर तात्पर्य की छै, अहाँ कते बुझलौ, कते अहाँ के बुझक चाही। एकरा निधिध्यासन चिंतन कहै छी। केवल श्रोता बनी के सुन लेनु से नहीं, श्रोता के बाद चिंतन निधिध्यासन आवश्यक है। 7वां दिन कथा के पूर्णाहुति भेले, 7टा गांठ फाटि गेलै। मानव के जीवन में सांसारिक जे विकार छै ओकर 7 गो गांठ सबके जीवन में पड़ल छै। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार। एक दिन के प्रेत जोनी से मुक्ति भेले। सबके प्रणाम केले, गांववासी के, व्यासी के, और विमान पर चढ़ कर धुंधकारी परम गति प्राप्त कर। गांव के लोग सब कहलखिन गोकर्ण साहब के व्यास जी, अरे हमरो लोग कथा सुनना तो हमरा सबके वास्ते विमान किया ने यार। एक कई जगह कथा में भेद किया भोगे। गोकर्ण जी कहते श्रवण से तो भेदेना भले जाए थे। श्रवणम तो कृतम श्रवम न तथा मननम कृतम। कथा तहाँ सब सुनो, जना धुंधकारी मनन चिंतन केलक, निधिध्यासन केलक, अहाँ लोग नहीं केलौ। श्रोता 3 तरह के हुई छै, श्रोता, वक्ता, ज्ञान निधि, कथा राम की। एगो श्रोता, एगो सोता, एगो सरोता। एगो कथा में बैसी ओकर किछु नहीं बुझे छे, एगो कथा में बैस के उंघा लागल या दुनियादारी के बात सोचे लागल। आ एगो एहनो छै जे ध्यान से कथा सुनलक, ओकरा स्वाद लै छै कथा के। अहाँ सब अपना में निर्णय करे, हम तब तीनों में कोहन श्रोता छी। श्रोता में छी कि सुत वाला में छी, कि कथा सुने वाला में छी। गाँव वाला सब करके एक बेर और सुनाओ, अब हम सब सावधानी से सुनब। एक बेर हार गए वो दोबारा नहीं हारब। तो गांव वाला के लिए दोबारा कथा। जब तक सरकार ऋषि हरिद्वार में कथा सुना रहे छथिन, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर करबा के उद्देश्य से संकल्प भेल छै। भागवत कथा पूर्ण नहीं भेले, जतऽ भागवत कथा होइ छै स्थान गोकुल वृंदावन बन जाइ छै। जहाँ गाँववासी के सहयोग रहत आ सबके सद्भाव रहत, इहो स्थान 7वां दिन जाय जायत गोकुल वृंदावन के रूप में परिणत भ जायत। हमरा ई पूरा विश्वास है, लेकिन इनमें अहाँ सबके सहयोग चाहिए। आई तो श्रोता की संख्या बहुत कम ही भ सके। गाँव में मुड़न तुरन बाजा गाजा सब बजे छै। अखन तो भोजो भात, अब मैथिल तो भोज भात के बड़ प्रेमी है, सबके छोड़ देत भोज के लिए। तो जता हरिद्वार में कथा होइत रहे, अद्भुत चमत्कार भ गेलै। प्रहलाद तालधारी तरल गतया चोद्धवो गांसधारी बीनाधारी सुदर्शी जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा। ओटर प्रहलाद जी आबि गेलखिन, उद्धव जी आबि गेलखिन, सुखदेव जी आबि गेलखिन, महादेव पार्वती आबि गेलखिन, नंदनंदन श्याम सुंदर सब अद्भुत नृत्य कर लगलखिन। अब भक्ति महारानी के दोनों बेटा
25 साल के राजकुमार सन के सुंदर जवान भ गए तो दोनों बेटा के हाथ पकड़ कर नचैत कूदैत कीर्तन करैत जत कथा भ रहल छै जत सब वैष्णवाचार्य सब नाचि रहल छथि ओ वृंदावन से आगू बढ़लखिन भक्ति महारानी नचैत कीर्तन करैत भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सखसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र तुम्ही सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे। हेलो हमेशा इफेक्ट साफी क्या हटा दीजिए। भागवत की कथा सौ प्रेत आत्मा के उद्धार वंश पर लागल पितर दोष से मुक्ति। पितर दोष वंश पर लागल इसे केना बुझबे जे हमरा खानदान पर पितर दोष चल रहा है। ज्योतिषी सब हाथ देखा वाला से तो बता छथिन कुंडली देखे बता। लेकिन जे वंश में बार बार दुर्घटना भ रहा है वंश की वृद्धि नहीं हो रहा है या शशि बरकत नहीं भ रहा कमाई चाहिए पता नहीं कहाँ मिला जाएगा। आई तरह के उपद्रव जय वंश में हुई जय समझू के पितर दोष चल रहा है। अहाँ के कोनो पूर्वज कोनो पितर कोनो दिवंगत आत्मा नाराज छथि। वो चाहे छथि कि हमर पूजा हो जाए हमर सदगति हो जाए हमर उद्धार हो जाए। तो श्रीमद् भागवत कथा जे जगह पर भ गए वो जगह पवित्र हो जाइए। वही स्थान के महादेव प्रणाम करी छथिन पार्वती प्रणाम करी छथिन। एक महादेव और पार्वती नंदी पर चढ़ के घूमते रहती नीचा उतर के महादेव एक जगह के प्रणाम करके पार्वती पूछर की भोलेनाथ
हाँ इस जगह के प्रणाम किया के लिए तो महादेव कहखिन इस जगह पर भागवत की कथा बहुत चुकल है। एक जगह और प्रणाम करखिन और माता जी पूछलखिन तो महादेव कहखिन इस जगह पर भागवत की कथा होमो वाला है। तो जहाँ भागवत कथा हुई वो जगह पवित्र हो जाइए, ओहि वंश के उद्धार हो जाए। ई भेल भागवत कथा के महात्मा। जय ज्ञान वैराग्य के गीता वेद रामायण सुनेला के बादो बुढ़ापा नहीं दूर भेलन, हुनका भागवत कथा के माध्यम से कल्याण भेलन, भक्ति महारानी के संकट दूर भेलन। जय धुंधकारी के गया श्राद्ध केलो से उद्धार नहीं भेल रहे, वही धुंधकारी के उद्धार श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के माध्यम से भेल। कलयुग में मानव की शांति हेतु, कल्याण हेतु, भगवत प्राप्ति हेतु भागवत कथा सत्संग से बढ़कर और कोनो दूसर साधन नहीं है। तय महात्मा सुखदेव जी कहलखिन कि दारिद्र दुख ज्वरदाहितानाम माया पिशाची परिमर्दितानाम संसार सिंधु परिपादितानाम क्षेमाय वै भागवतम प्रकृति। अहाँ जीवन में कोनो समस्या के समाधान यदि चाहे छी तो श्रीमद् भागवत कथा सत्संग में आओ, दैनिक सत्संग करो, प्रेम से श्रद्धा से सत्संग करो, अहाँ की शांति प्राप्त है। अहाँ सत्संग कह के दीक्षो न प्रेम से, खाली ऊपर के मन से नहीं भीतर के मन से सत्संग करियो तो निश्चित रूप से अहाँ के मन में शांति प्राप्त है। कहते 17 पुराण सुनेला के बाद यही ऋषिगण के शांति नहीं भेटलन, वो भागवत कथा सुनावा के आग्रह करखिन और सूर्य जी महाराज ने सारण में श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे। आई ग्रंथ के उत्पत्ति के नाम भेल व्यास जी लिखा वाला है। व्यास जी के क्या नाम है? वेद व्यास, बादरायण व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास, सत्यवती नंदन इत्यादि इत्यादि नाम से। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय। व्यास भगवान के अवतार मानल गए। 17 पुराण लिखला के बाद व्यास जी बुढ़ापा में एक दिन चिंतित मुद्रा में बैसल रहे, अशांति बुझना गए। संयोग से नारद जी मार्ग से, आकाश मार्ग से जाय छला। व्यास जी के देख नारद जी ला प्रणाम करखिन व्यास जी अहाँ सन के परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी अशांत छी की बात? अहाँ के मन में अशांति किया है? व्यास जी करके नहीं, हम नहीं बुझे छी, लेकिन हम अशांत छी, हमरा मन में अशांति है। नारद जी करके हम बुझ रहे छी। अहाँ जे मोटका मोटका ग्रंथ सब लिख दिलिए, जिसमें यज्ञ के वर्णन, व्रत के वर्णन, तप के वर्णन, दान के वर्णन, योग के वर्णन। कल युग में केकरो भी हिम्मत है ये तपस्या कर ले कि योग कर ले, जगो करे के सामर्थ्य कल युग में लोग के नहीं है। कनीटा जग करे तो परेशानी भ जाए। एक उपनयन एकादशी जग हो तो 1 सप्ताह लोग थाक जाइए, निंद्रा देवी कंठ पर सवार हो जाए। अब पहले तो महीना महीना दिन जग हो लोग के जागरण हो, लेकिन सुनी बिगड़ी छे। तो कलयुग में सब कुछ गड़बड़ भइल जा रहा। कहाँ भक्ति के शास्त्र ने लिख लो, जैसे कलयुग के मनुष्य के कल्याण हेतु मार्गदर्शन भेटते से तो अहाँ बिसरी गेलिए। खाली कर्मकांड योग तप आदि। नारद जी के बात सुन के व्यास जी करखिन ई बात अहाँ ठीक कही। हमारा दिमाग में ये बात कलयुग में लोग के एकदम सहज तरीका से कल्याण करना भरे से बात हम नहीं कह सकते, और आने वाला समय में कठिनाई होती। लेकिन हमारा ये बात अब अपनों समझ में नहीं आ रहा है कि हम केना ये बात के प्रतिपादन करो। नारद जी के सत्संग करबे तो सब बात समझ में आ जाए। व्यास जी के नारद जी के सत्संग भेले, और व्यास नारद जी जे अखन ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद के रूप में विख्यात है जी, से कहियो दासी के पुत्र छला, शूद्र योनि में जन्म छला।
लेकिन संत के बीच बाल व्यवस्था से नारद जी सत्संग चले, वही सत्संग के प्रभाव से एक शूद्र पुत्र दासी पुत्र नारद ओ जीवन मृत्यु से मुक्त मोक्ष पद प्राप्त करे। नारद जी देवर्षि नारद कहला, अब वह व्यास जी के साथ सत्संग करे लिखे और 4 ये श्लोक व्यास जी के सूत्र रूप में कह लिखे। हमेवा समेवाग्रे नान्यद सत असत परम पश्चाद हम यदेतच्च जो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम प्रतीयते न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या भूतानि भूतेषु च प्रविष्टानि अनुप्रविष्टानि तथा तावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासमात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। एक चतुर श्लोकी भागवत कही जे नारद जी उपदेश लिखे 318 अध्याय और नाम देखिए भागवत महापुरा। जैसे जीवन में भय दूर हो जाए, जैसे मुक्ति के ज्ञान प्राप्त हो जाए और जैसे भगवत प्राप्ति हो जाए के नाम भागवत। व्यासी के स्वयं ही बात बुझो में ले मधुर बजाबू हमरा जुल कर पाबू यो नारो कालाए आवाज बजाबू यो हमरा जुल कर साबू यो। सोनल मुरली के थान उनकर सुधि केन को ठिकान जे सुनल मुरली के तान उनकर सुधि केन को ठिकान जे सुनल मुरली के तान उनकर सुधि केन को ठिकान कान्हा ग्वाल बाल के जो कान्हा हन नया मुरली मधुर बजाबू लो हमरा जुली कर बाबू लो जो कान्हा हन नया मुरली मधुर बजाबू लो हमरा जुली कर बाबू लो। जय जय श्री राम। आई भागवत के श्लोक में वो वशीकरण क्षमता चले कि सुखदेव जी निकल के बाहर आ गए। वो विद्यार्थी के संगे सुखदेव जी छलखिन बैरागी निराकार ब्रह्म के बुझो वाला, लेकिन कन्हैया एहन निराकार से साकार ब्रह्म बनल के जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदन जे सुखदेव जी सन के बैरागी सन्यासी के घींच कर वाह, ये बांके बिहारी की छटा, ये बांके बिहारी का अदा गजब है, निराला है। जो एक बार देख ले, एक बार झटका लग जाए, वो जन्म जन्मांतर के लिए घायल हो जाए। कन्हैया की घुंघराले बाल पर, कन्हैया की बंसी की तान पर, कन्हैया की चाल पर, कन्हैया के अदा पर सुखदेव जी अपना पिताजी को प्रणाम करके गला से लगोलखिन, कलखिन पुत्र हम अहाँ के बियाह शादी कर संसार में नहीं फंसाब चाहे छी। बुढ़ापा में जे ग्रंथ लिखनो
ई ग्रंथ लोग तक केना पहुँचते हमरा ई बात की चिंता है। और अही सन के साधु सन्यासी एकरा प्रचार कर सके। तो सुखदेव जी व्यास जी सब भागवत के अध्ययन के फिर रमता जोगी बहता पानी 16 साल के उम्र छन चली गई। ई भेल भागवत के रचयिता व्यास जी, भागवत के प्रचार करने वाला सुखदेव जी के संक्षिप्त परिचय। महाभारत के अंतिम घटना से भागवत के कथा प्रारंभ हो। एखन हम सब महात्मा और भूमिका में चल रहे हैं कि मानव के परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष होगा। हम अहाँ ई नहीं सोचा लगे कि हमर कोनो पूर्व जन्म में कर्म खराब कैल है जकर दंड हमरा भेटल। मनुष्य के 3 प्रकार के कर्मक फल भोग पड़े, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। दिखाई तो पड़े से केवल क्रियमान कर्म जो हम अहाँ कर रहे, लेकिन हम अहाँ के संचित कर्म की है, प्रारब्ध में की है से नहीं बुझल। भगवान कभी कभी अपना भक्त के जीवन में जैन बूझ कर कष्ट दै छथिन, झटका दै छथिन, परीक्षा लै छथिन। आ जे भक्त ओई परीक्षा में पास क गेल ओकरा भगवान अपना लै छथिन। पांडव भगवान के बहुत बड़ा भक्त छले। 5 पांडव, माता कुंती, पांचाली, द्रौपदी। तो महाभारत के लड़ाई में पांडव के जीत भेले, कौरव के हार भेले। युधिष्ठिर राजा बन रखी। तो पहले जे बन बन के ठोकर खाए वाला पांडव के दिल में जो भगवानक भक्ति रहे, वो राजा बनला के बाद नहीं रह गए, किछ कमी आ गए। तो भगवान सोचलखिन जे हिनका जीवन में फिर झटका दो दी थी, जे भक्ति से दूर नहीं होती। तो सबके कहलखिन चलू गंगा स्नान करो। महाभारत में बहुत लोग मारल गेल, केकरो ठीक से दाह संस्कार नहीं भेल, केकरो श्राद्ध नहीं भेल, सबके आत्मा भटक रहल है। तो लोग गेलखिन गंगा स्नान करावा। द्रौपदी के 5 पुत्र जो रही, बालक रहे, वो सूतल रहे। भगवान कहलखिन एकरा सूत दियो, बच्चा से बाद में स्नान कर लेते। पूरा पांडव परिवार के 5 पुत्र द्रौपदी के छोड़कर चल गए गंगा स्नान करावा। अश्वत्थामा द्रोणपुत्र दुर्योधन के मरण काल में संकल्प लेने रहा है कि हम पांडव वंश के नाश कर देंगे। दुर्योधन होकर मित्र रहे, तो जना दुर्योधन के वंश नष्ट हो गए, तैना पांडव के वंश नष्ट कर दे। तो रात को तलवार लग चल गई पांडव के शिविर में। गए तो 5 पांडव के मारा। उठन तो क्यों नहीं रही, सबके लोग गए भगवान स्नान करावा, जाको राखे साइया मार सके। वो 5टा बच्चा जो सूतल है तकरे मारी के अश्वत्थामा उठन संभाल। गंगा स्नान सेला के बाद द्रौपदी देखलखिन अपन 5 पुत्र के लाश, काना लगलखिन, चिल्लाए लगलखिन, हे मधुसूदन, ये मैं क्या देख रही हूं? मेरे 5 पुत्र को मार डाला किसी ने। भगवान कहलखिन, अर्जुन, अश्वत्थामा ने ये जघन्य अपराध किया है, वो भागा जा रहा है, तुम पीछा करो, अश्वत्थामा को बंदी बना के ले आओ। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दे के अर्जुन ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए और बंदी बनाकर अश्वत्थामा कर ले। लेकिन द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा यही अश्वत्थामा है, यही नीच ब्राह्मण है। द्रौपदी कहते महान करी बिचारी हो। अब वो अपना बेटा के दुख बिसर गए लिखी, पुत्र के शोक बिसर गए लिखी। कल हे मधुसूदन, इन्हें मत कुछ कहिए, ये ब्राह्मण है, ये गुरु द्रोण के पुत्र हैं। गुरु द्रोण अर्जुन से बड़ा प्यार करते थे,
इन्हें मारकर हमें शांति नहीं मिलेगी। इनकी माँ विधवा है, इनकी माँ का एक ही सहारा बेटा ही है। भगवान कहते द्रौपदी तू तो महान हो, तुमने क्षमा कर दिया, लेकिन मैं तो इसे दंड दूंगा, क्योंकि समाज में यदि अन्यायी को, अत्याचारी को दंड नहीं मिले तो समाज की व्यवस्था चरमरा जाती है। मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दूंगा, लेकिन अपमानित करके इसे छोड़ दूंगा। अश्वत्थामा के जन्मजात माथ में मणि रहे, भगवान वही मणि के छील के उतरवा ले रखे। ये अश्वत्थामा के बल रहे, ये अश्वत्थामा के तेज रहे। सम्मानित से चाकृति मरणाद अतिरिच्यते। सम्मानित व्यक्ति के अपमाने मृत्यु से बढ़कर दंड हुई छे। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जरा लगा। अब वो एक का फिर अपराध को विषय अभिमन्यु महाभारत में मारल गया। अभिमन्यु पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा के गर्भ में एक बालक पड़ रहा है। ये बात अश्वत्थामा के बुझल से और अश्वत्थामा पुनः उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग कर दिला। उत्तरा ब्रह्मास्त्र के तेज के लपट लपट अबे वो जोर से चिल्ला रहे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो त्वमनाथ गोकुल प्रभो नान्यत्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे महाबाहो मधुसूदन, संसार में आपके अलावा मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। और मैंने अपनी सास के साथ, द्रौपदी के साथ सत्संग में यही ज्ञान प्राप्त किया है कि आपके अलावा मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। तेरे बीनो श्याम, तेरे बीनो श्याम हमारा नहीं कोई रे। 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। तेरे बिनो श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिनो श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिनो श्याम। हेलो, जब से मैंने तुझको पाया, जब से मैंने तुझको पाया, तूने मुझको गले से लगाया। तूने मुझको गले लगाया। जब से मैंने तुझको पाया। हेलो, तूने मुझको गले से लगाया। तूने मुझको गले से लगाया। तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे। तेरे जैसा मान
नहीं कोई रे तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे घर घर तेरा नाम जपाओ घर घर तेरा नाम पाओ तेरी पूजा सबसे कराओ तेरी पूजा सबसे कराओ तेरे जैसा यार हमारा नहीं कोई तेरे जैसा यार हमारा नहीं कोई रे तेरे जैसा श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे जैसा श्याम हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे तेरे बिनु हमारा नहीं कोई रे तेरे बिनु श्याम 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 जय जय श्री राधे भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश को वो बालक तो ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से मरी गए है ओकरा पुनर्जीवन दान देखी वही बालक के नाम भेल परीक्षित महाराज जे भागवत के प्रथम श्रोता है जन्म के समय में ज्योतिषी सब भविष्यवाणी के लिखी परीक्षित के कि बालक बड़ा संस्कारी बड़ा विद्वान बड़ा बलवान बड़ा प्रभावशाली है था लेकिन अकाल मृत्यु ही बालक के जीवन में लिखल है सांप कटला से ही बालक की मृत्यु है युधिष्ठिर महाराज के बड़ा चिंता भेलन कि हमरा वंश में पौत्र के सांप कटला से मृत्यु है तो विद्वान लोग कहलखिन महाराज चिंता नहीं करो ई बालक अंतिम काल में भागवत कथा के आयोजन करता और अहाँ के वंश के उद्धार करता भगवान कृष्ण सबके आशीर्वाद देखी महाभारत के बाद हस्तिनापुर में रहती अब प्रस्थान केला द्वारिका के वास्ते तो माता कुंती नगर से बाहर और कृष्ण के पहुंचावा जा रहा अर्जुन और सात्विकी कुंती हाथ जोड़ी के ठार छथिन वे नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये हे कमल नयन हे करुणा वरुणालय तुमने सबको कुछ न कुछ वरदान दिया है कन्हैया क्या हमें कुछ नहीं दोगे कन्हैया कहते बुआ सब दिन तो तुम हमें आशीर्वाद देती थी क्योंकि मैं तुम्हारा भतीजा लगता हूं आज तुम हमें प्रणाम कर रही हो ये उल्टी नदी कैसे बह चली कृष्ण और कुंती के बीच भतीजा और दीदी के रिश्ता से भुआ के रिश्ता से तो सब दिन कुंती आशीर्वाद दे छलखिन कृष्ण प्रणाम करे छलखिन आज कुंती प्रणाम कर कुंती कहलखिन कन्हैया अहाँ द्वारिका से अब हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहा छी हम नीक जगह जनै छी कि अहाँ के छी अहाँ कह के लेल वसुदेव देवकी के पुत्र छी यहाँ साक्षात
जगत के पालनहार प्रभुता परमेश्वर छी। आज तक हम शरीर के रिश्ता नहीं बनो तो अहाँ हमरा प्रणाम करी छनु, हम आशीर्वाद दी छनु। अब अहाँ वैकुंठ जाय वाला छी, अहाँ के लीला संपन्न भ गेल। धरती के भार उतार जहाँ आयल छे वो भार अहाँ के उतरी गई। आप दर्शन नहीं है, ये अंतिम दर्शन भ रहा। तैं अहाँ सबके हमरा खानदान में किछु न किछु वरदान दिलिए, हमहू अहाँ से कुछ मांग चाहे छी। कन्हैया कहलखिन बुआ जो मांगना है मांगिए। कुंती केहन वरदान मांगलखिन, आश्चर्य लागल कि विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत शात पुनर्भव दर्शनम। कुंती वरदान मांगलखिन भगवान से कि मेरे जीवन में हमेशा विपत्ति बनी रहे। भगवान कहलखिन बुआ दुनिया में तो सब सुख शांति मंगैया, अहाँ दुख किया मंगै छी? पूरा जिंदगी तो अहाँ के दुखे में बीत गई। जहिया सब विधवा बनलो, पति मर गेल, तो धृतराष्ट्र दुर्योधन अहाँ के बाल बच्चा के सतेबे केलक। कुंती कहलखिन कन्हैया वो कतबो सतेलक हमरा सबके, लक्षागिरी में आग लगा दिलक, भीम के जहर पिला दिलक, जुआ में सब कुछ हारी जीत गेल, द्रौपदी के चीर हरण केलक, लेकिन वो दुख हमरा कहियो नहीं अखरल। किया नहीं अखरल? तो अहाँ हमेशा हमरा संग रही छे। मानव के जीवन में संपदो नहीं वसंपदः विपदो नहीं विपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। मानव के जीवन में वो दुख नहीं बुझना जाए जिसमें हम भगवान के स्मरण कर रहे हैं, आ वो सुख नहीं बुझना जाए जिसमें भगवान से हम दूर भ रहे हैं। अर्थात भगवान से अलग है जीवन के दुख है, आ भगवान से जुड़ाव है वह सुख है। मनुष्य के स्वभाव की है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब मनुष्य के बहुत सुख सुविधा आयसो आराम भेट जाए छे, गर्मी में सुतते तो नींद नहीं आते, तो नींद खुलते तो भजन करते, आ एसी चला कर सुतते तो 2 घंटा के बदला 5 घंटा सुत रहते न, तो सुख में भजन नहीं हो न। संत महात्मा सब कुटी में जंगल में किया रहे छथिन जे कष्ट में भजन बेसी हो, सुख सुविधा में भजन नहीं हो। जीवन में बेसी ऐश आराम नहीं ताक के चाहिए, आ ऐश आराम ताक वाला एक दिन रोगी भक मरी जाए। न साधना होई छे न भजन होई छे। जीवन तो एक संघर्ष से, स्ट्रगल इज लाइफ कहावत। जो संघर्ष नहीं करबे, जो मेहनत नहीं करबे, तो अहाँ पक्का नहीं भ सकै छिए। तो कुंती कहलखिन जहाँ याद करू कन्हैया, पांडव 12 साल वनवास में रहलखिन, 1 साल अज्ञातवास। दुर्योधन केहन दुष्ट रहे कि 10,000 चेला के साथ दुर्वासा जी के पठा दिल के पांडव के पास वनवास में। जिस समय में पांडव भिक्षा मांग कर खाई दिल, यही पांडव दुर्वासा जी के सेवा नहीं कर पाए। दुर्वासा जी बड़ा क्रोधी छे, पांडव के साप दो कर नष्ट कर देती। जखन दुर्वासा जी पहुंचलखिन युधिष्ठिर के आश्रम में, जंगल में, कहलखिन मैं भोजन करूंगा, 10,000 चेला मेरे साथ है। युधिष्ठिर माथा पर हाथ दिले, कुंती काना लगल के, द्रौपदी काना लगलखिन कि आप तो 10,000 के कत से इंतजाम करूं, जंगल में तो भीख मांग कर गुजर करी छी। द्रौपदी के भगवान पर बड़ा भरोसा रहा। कृष्ण और द्रौपदी के भी, द्रौपदी के का नाम छन कृष्णा, दूसरा नाम छन याज्ञसेनी, तीसरा नाम पांचाली, चारिम नाम द्रौपदी इत्यादि इत्यादि। तो कृष्णा नाम से हो छे। तो कृष्णा कृष्ण के पुकार रहे कि विनती सुनो कृष्ण करुणा में, कृष्णा करे पुकार जी।
आज हजारों शिष्य लिए दुर्वासा आए द्वार। हे कृष्ण करुणा में दुर्वासा जी के स्वागत हम कतौ से करो, हमरा कुटिया में तो एक छदाम की सुनिए। तो द्रौपदी के पुकार सुनकर भगवान आबि गेलखिन कुटिया में। कहलखिन द्रौपदी हमरा बड़ जोर भूख लागली। दुर्वासा जी तो गेल छथि गंगा स्नान करो, चेला के संग स्नान कऽ के एथिन तखन भोजन करथिन, पहले हमरा खुआउ ने किछो। द्रौपदी कहलखिन जरल पर में नमक छिड़कना एकरे कहै छी। हम तो चिंता में छी जे हुनकर स्वागत केना करब, अहाँ के कहाँ से खुआओ, हमारा पास तो किछो नहीं। महात्मा सब पांडव के एक पात्र देने रहते, अक्षय पात्र, सूर्य देव के आराधना से भेल। ओई पात्र के नियम छले कि द्रौपदी जो अपना हाथ से परसती तो ओकर रसोई नहीं घटी छले। अहाँ लाखों आदमी के खुआ दियो घटत नहीं। तो भगवान कहलखिन अहाँ के पात्र की भऽ गेल? कहलखिन वो पात्र तखने काज करत जो हम भोजन नहीं केने रहो। हमरा भोजन कऽ लेला के बाद वो पात्र काज नहीं करत, फिर काल्हि काज करत। आई तो हम भोजन कऽ के धो धा के राखि देलिए। भगवान कहलखिन कहीं देखाओ ने में कहीं सकड़ी बड़ा पवित्रता से धो कर रखने रहले तीन मानल के बाद से। भगवान अपना माया से एकटा सागक पात वही पात्र में चिपका देलखिन, वो पात खा लेलखिन, डकारा लगलखिन। कहलखिन द्रौपदी अहाँ के काज भऽ गेल। द्रौपदी कहलखिन की भेल? तो हमर पेट भरि गेल। कहाँ से भरि गेल पेट? तो वही पात्र में एगो सागक पत्ती चिपकल छ। द्रौपदी काना लगल। कहलखिन मधुसूदन अहाँ के लीला के पार क्यों नहीं पाबि सकैया? अहाँ अपन भक्त के रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहै छी। हमरा बुझल है कि वही पात्र के हम बढ़िया से साफ सुथरा कऽ के रखने छलहुँ, हमर लज्जा बचाबै नु है। अहाँ ओहिमे माया साग पत्ती उत्पन्न अहाँ तो किछु कऽ सकै छी, लेकिन दुर्वासा जी के भोजन कहाँ से करेबै से न कहू। तो भगवान कहलखिन छोड़ू ने दुर्वासा के गोली मारू ने। अरे हमर पेट भरि गेल तो बुझ सबक पेट भरि गेल। तब तक में दुर्वासा जी आबि गेलखिन गंगा स्नान से। अब दूरे से चिल्लाइ छथिन युधिष्ठिर युधिष्ठिर, द्वारिकाधीश भगवान आयल छथि कि यहाँ के कुटी में? कहलखिन हाँ द्रौपदी से बतिया रहल छै। तो दुर्वासा जी कहै छथिन युधिष्ठिर हम अहाँ के आश्रम में भोजन नहीं करब। की भेल सरकार? ए द्वारिकाधीश के माया की कहू, गुरु चेला सबके पेट फुल्ली के बीमारी पैदा कर, सबके तेना पेट फूल गए, जाबे गिलास पानियो पिए के जगह नहीं रहे। अपना सबके मिथिला में देखबे जे अला बकर खाए वाला से बरियाती में कहीं जगह नहीं। तो दुर्वासा जी के पेट में अब टेबलेट खाए के जगह नहीं है। भगवान वायु विकार पैदा कर दे। कहथिन जय हो द्वारिकाधीश, तुम जीता मैं हारा। अहाँ जीत गेलौ, अपन भक्त के बचा ले लिए। हम युधिष्ठिर के वरदान दै छियै, महाभारत की लड़ाई में इनके जीत हेतै है। दुष्ट दुर्योधन दुर्वासा से हिनका शाप दियाब चाहले, लेकिन द्रौपदी के भक्ति से शाप के बदला दुर्वासा जी की तरफ से पांडव के वरदान भेट गए। कुंती कही छथिन भगवान कि याद पाड़ी छथिन जब अहाँ नहीं रही तू तो दुर्वासा तो हमरा शाप देने ही चला है। अहाँ के लीला अपरंपार है प्रभु। कुंती ये बात कह चाहलखिन दुनिया में संदेश चाहलखिन कि पाखंड हो गए। तो भगवान से अलग है सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमी। महाभारत में 18 दिन के लड़ाई भेल छै, जिसमें छठा दिन 10 दिन तक भीष्म सेनापति रहते और छठा दिन के लड़ाई दुर्योधन के शकुनी बहकेला पर दुर्योधन भीष्म पितामह के ऊपर आंगुर उठेलक रहे, दिखाने के लिए लड़ते हैं हमारी ओर से।
और सहायता पांडवों की करते हैं। आप जैसे काल जयी योद्धा के रहते हुए मेरी सेना की हार हो रही है और पांडव की जीत हो रही है। भीष्म पितामह के बड़ा क्रोध है। अब विवेक त्याग देखिए, आवेश में आगे देखिए, धर्मात्मा है और पांडव के सासदेव के दर्शन में पांडव का बाप आता नहीं कर सकता। लेकिन तुझे यदि मेरे चरित्र पर संदेह है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त से पहले मैं एक पांडव का वध करूंगा। तू खुश हो जा। पांडव के दल में मतम छा गया, सब खाना लगे रखे। अपन भगवान कृष्ण के स्मरण के लिए